नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। देश के लिए 5 युद्ध लड़ने वाले कैप्टन जय कृष्ण बुढ़ाकोटी 95 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बुढ़ाकोटी 5 जुलाई 1948 को सेना में हुए थे शामिल। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने भाजपा मेयर प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे, सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। राष्ट्रीय खेलों में चप्पे चप्पे पर रहेगी सुरक्षा कर्मियों की नजर, 10,000 पुलिसकर्मी होंगे सुरक्षा में तैनात। यूसीसी की नियमावली तैयार, 20 जनवरी को उत्तराखंड कैबिनेट में होगी पेश। विधायक आपको बता दें, विधायी विभाग ने जताई समान नागरिक संहिता की नियमावली पर सहमति। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में पोस्टल बैलेट से 888 लोगों ने किया मतदान। निर्वाचन आयोग वोटिंग की तैयारी में जुटा। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी, हो रही कड़ाके की ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। विकासनगर से अहम खबर, जहां 49 ग्राम स्मैक के साथ 2 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 15 लाख रुपए बताई जा रही है इस बरामद स्मैक की कीमत। राजमिस्त्री और मजदूरी का काम करते हैं ये दोनों आरोपी। कम समय में पैसा कमाने के चक्कर में बने हैं नशा तस्कर। सेलाकोई थाना पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है और बरामदगी की है। ₹15 लाख इस बरामद स्मैक की कीमत बताई जा रही है। 49 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। राजमिस्त्री और मजदूरी का काम करने वाले ये दोनों आरोपी जल्द अमीर आदमी बनने के चक्कर में, कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में नशा तस्कर बने हैं। सेलाकोई थाना पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है और बरामदगी की है। तो उत्तराखंड के विकासनगर से अहम खबर, 49 ग्राम स्मैक के साथ 2 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 15 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद स्मैक की कीमत। अगली रिपोर्ट का रुख करते हैं। सर्द मौसम में चुनावी पारा हाई है। ऐसे में उत्तराखंड में यह निकाय चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं प्रदेश में कई निकाय सीट दिग्गज नेताओं की साख का सवाल भी बनी हुई है। यह खास रिपोर्ट देखिए। विकासनगर नगर पालिका का चेयरमैन पद इस बार निकाय चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जहां भाजपा ने व्यापारी वर्ग से पूजा चौहान गर्ग पर दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य धीरज बॉबी नौटियाल पर दांव खेला है। जबकि यहां इन 2 दिग्गज पार्टी प्रत्याशियों के सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी मधुबाला रावत खम्बा भी चुनाव मैदान में है। चुनाव मैदान में उतरे चेयरमैन और सभासद पदों के प्रत्याशी अपने अपने स्तर से डोर टू डोर और बैठकों के माध्यम से वोट बैंक साधने में लगे हैं। खास बात यह है कि यहां की चेयरमैन सीट एसटी आरक्षित होने से राजनीतिक दलों के चुनावी समीकरण बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जहां एक ओर भाजपा प्रत्याशी पूजा चौहान गर्ग व्यापारी वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखने और क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान का साथ होने के चलते अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व कैबिनेट मंत्री और विकासनगर विधायक रहे नव प्रभात के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी धीरज बॉबी नौटियाल निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य तो हैं ही, साथ ही उनकी पत्नी विकासनगर नगर पालिका के वार्ड 11 से सभासद रही हैं, जिस वजह से कांग्रेस उनके पक्ष में पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात और पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने यहां खुद मोर्चा संभाला हुआ है। देखिए, आज हमारा वार्ड नंबर 8 में था। अभी हम लोग जो है करीब 7 वार्ड कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत वार्डों में बहुत ज़्यादा समस्या है, चाहे वो इंसुलेटेड केबल की समस्या हो, चाहे वो नालियों की समस्या हो और चाहे सफाई की समस्या हो। जनता का बहुत ज़्यादा भरपूर प्यार हमको मिल रहा है और जो हम जनसंपर्क कर रहे हैं, जिस घर में भी मैं जा रहा हूँ उस परिवार का सदस्य बाहर निकल के 2-4 और घरों में मेरे को ले जाने के लिए तैयार बैठा है। किस तरह के मुद्दे मानते हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। अभी हमारी जो ये नगर पालिका है इसमें हम पथ प्रकाश की जो व्यवस्था है उसको बहुत अच्छा करेंगे। जैसे हमने कहा कि सफाई की व्यवस्था और मुद्दे बहुत हैं। पहले मुझे विकासनगर की जनता के आशीर्वाद की आवश्यकता है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि जनसंपर्क करते हुए ही इतनी जनता निकल के अपने घर से आ रही है
तो जो सरकार ने पिछले कार्य किए वो सारे बहुत अच्छे से किए हैं, तभी इतनी जनता समर्थन में आई है। और मुझे लगता है कि बहुमत से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। और जितने भी वार्ड मेंबर हैं, सभासद हैं, सभी लगभग जितने वार्ड मैंने कवर किए हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें समस्याएं हैं, वार्ड मेंबरों ने काम भी बहुत किए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा जितनी जनता हमारे साथ जुड़ रही है, हम जिस भी उसमें वार्ड में जाते हैं, जनता निकल के आती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं उसी के आधार पे आप देख सकते हैं। खास बात यह भी है कि कभी चौहड़पुर के नाम से जाना जाने वाला विकास नगर शहर सन 1971 में नगर पालिका के रूप में अस्तित्व में आया था, जहां पहली बार भाजपा यानी तब की जनसंघ पार्टी से जुड़े चंदन लाल अग्रवाल ने पहले निर्वाचित अध्यक्ष पद के रूप में यहां का जिम्मा संभाला था। तब से लेकर आज तक नाम के अनुसार समय समय पर शहर का विकास हुआ और बारी बारी कांग्रेस व भाजपा से जुड़े लोगों ने यहां की अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। खास बात यह भी है कि यही वह शहर है जहां से पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री स्वर्गीय ब्रह्मदत्त और यूपी सरकार में मंत्री रहे बर्फिया लाल जुआठा का ताल्लुक है, जहां विकासनगर विधानसभा के नाम पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात, पूर्व विधायक कुलदीप कुमार और मौजूदा विधायक मुन्ना सिंह चौहान की राजनीति को प्रदेश में ही नहीं देश में अलग पहचान मिली। देखिए, करीब करीब हम पूरी नगर पालिका का डोर टू डोर कंप्लीट कर चुके हैं और लोगों का बहुत अधिक आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लगता है चुनाव में सफलता मिलेगी। कल कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार प्रेमचंद अग्रवाल जी आए थे, महज एक ही समाज के लोगों की बैठक की है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा की नीति ही समाज को विभाजित करने की है। वो धर्म के आधार पे भी विभाजित करते हैं, जातियों के आधार पे भी विभाजित करते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी जाति धर्म को एक समान दृष्टि से सम्मान देते हुए राजनीति करती है। हमारी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और सभासदों के साथ बाजार के अंदर जनसंपर्क अभियान का मैंने रखा था, लेकिन आप देख रहे हैं ये कोई रोड शो का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन स्वस्फूर्त तरीके से हर गली मोहल्ले से नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्गवार सब निकल करके हुजूम सड़कों पर है। ये इस बात का प्रमाण है कि चुनाव में पूजा चौहान गर्ग का अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतना सुनिश्चित है और वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत करके आ रही है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इन दिग्गज नेताओं वाले इस शहर की सबसे अहम सीट पर कौन काबिज होता है और कौन अपने वायदों और दावों को साकार करता है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रविवार को खटीमा नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अध्यक्ष पद के अधिकृत प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशाल रोड शो किया और जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान भारी जनसैलाब देखने को मिला, जहां भाजपा कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों ने ढोल नगाड़ों, पंजाबी नृत्य और छोलिया नृत्य के साथ रोड शो में भाग लिया। मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा की जनता से भाजपा के प्रत्याशी रामू जोशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और कहा कि भाजपा सरकार बनने से नगर के विकास में 3 गुना गति आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि खटीमा के चौमुखी विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। धामी ने भाजपा के पूर्व में किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया और कहा नगर के निरंतर विकास का भरोसा दिया। जनता ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रामू जोशी को जगह जगह फूलमाला पहनाकर अपना जन समर्थन और आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यकर्ताओं और जनता के जोश को देखकर आश्वस्त किया कि इस बार निकाय चुनाव में कमल का फूल खिलने जा रहा है। मैंने आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस खटीमा के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार लगे रहते हैं, आज उन्होंने आप लोगों के समक्ष भी ये स्पष्ट कर दिया कि खटीमा का चहुमुखी विकास उनका सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। और अगर खटीमा की महान जनता ने सही निर्णय ले लिया 23 तारीख को, तो इस खटीमा के दिन बदलने में समय नहीं लगेगा। इस बार लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जिताएंगे और पूरे वार्डों के मेंबरों को भी जिताएंगे और निकाय की सरकार भाजपा की बनेगी। यहाँ का विकास तेज गति से होगा। रामू भैया बहुत हमारे अनुभवी कार्यकर्ता भी रहे हैं, समाज सेवक भी रहे हैं, तो इनके यहाँ चेयरमैन बनने से यहाँ का विकास तेज गति से होगा। यहाँ एक आदर्श नगर पालिका बनेगी, साफ सुथरी बनेगी, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है वो सिस्टम बनेगा, सीवर लाइनें नहीं है वो बनेंगी।
बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। निकाय चुनाव अपने अंतिम चरण पर है और सभी प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। साथ ही साथ प्रत्याशियों को समर्थन का दौर भी चल रहा है। इसी कड़ी में आज रुड़की पहुंची जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आंदोलनकारी भावना पांडे ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भावना पांडे ने कहा कि रुड़की निकाय चुनाव में उनका समर्थन उस प्रत्याशी को होगा जो सबसे अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि सचिन गुप्ता एक पढ़े लिखे और धार्मिक प्रवृत्ति के अच्छे इंसान हैं। साथ ही उनकी पत्नी पूजा गुप्ता भी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हैं। वह अपना समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता को देगी। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा ऐसी महिला को टिकट दे दिया है जिसके सामने खड़े प्रत्याशियों के नाम ही नहीं पता। ऐसी महिला बोर्ड कैसे चलाएगी। उन्होंने क्षेत्र की जनता से पूजा गुप्ता के समर्थन में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि सभी प्रत्याशियों में पूजा गुप्ता ही शिक्षित महिला हैं जो नगर निगम के बोर्ड को सभी प्रकार चलाकर विकास की गंगा बहाने का कार्य कर सकती हैं। देखिए, आना तो मुझे पहले चाहिए था, मगर मैं अभी अपने कुछ प्रोजेक्टों में बिजी हूँ जिसकी वजह से मैं आ नहीं पा रही हूँ। और निकाय चुनाव में बराबर मेरी निगरानी है और मैं सचिन गुप्ता और उनकी पूजा गुप्ता, उनकी वाइफ जो मेयर के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन के लिए आई हूँ और जनता से अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि उत्तराखंड की बेटी निस्वार्थ भाव से आपसे चाहती कि आप अपने लिए वोट करें, अपने लिए वोट करें, क्योंकि जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगे और सबसे बेस्ट कैंडिडेट मेरे हिसाब से पूजा गुप्ता है। और आप देखिए, एक कैंडिडेट निर्दलीय प्रत्याशी हैं यशपाल राणा जी, उन्होंने अपनी हार को स्वीकार उसी दिन कर लिया जिस दिन उमेश कुमार द्वारा उन्हें समर्थन लिया। और बीजेपी की कैंडिडेट अनीता भाभी को मैं बोलना चाह रही हूँ, पूजा गुप्ता का नाम याद नहीं, क्योंकि कांग्रेस की प्रत्याशी का नाम पूछा तो अब पड़ोसी से पूछती है कौन, तो और बोलना उनको आता नहीं है, ना उनको आता ना उनको पतिदेव को आता है। इसलिए वो कल निगम के अधिकारियों को भी नहीं धमका सकती हैं, ना काउंसलरों से कुछ कह सकती हैं, ना वो काम ले सकती हैं। दुर्भाग्य भाजपा के लिए ये है कि इनके पास न तो मैंगलोर में कैंडिडेट, न इनके पास लंडोरे में कैंडिडेट, न इनके पास रुड़की में कैंडिडेट, न ऋषिकेश में। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। लक्सर पुलिस व सामाजिक संस्था के साथ सुल्तानपुर नगर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यात्रियों में, दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों के साथ नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस क्षेत्राधिकारी व कोतवाली प्रभारी राजू रौथाड़, विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी शामिल हुए। क्षेत्राधिकारी नताशा सिंह ने बताया कि नशा मुक्त को लेकर राज्य के गांव-गांव व शहर में नशा करने वाले व्यक्तियों की काउंसलिंग कर उन्हें नशा मुक्त करने व नशा बेचने वाले व्यक्तियों की सूचना पुलिस को देने के संबंध में जागरूक किया। देखिए, आज जो नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान है उसके दृष्टिगत सुल्तानपुर क्षेत्र में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें जन सामान्य को हमने जागरूक किया कि नशे के जो दुष्प्रभाव होते हैं, जो उनके बच्चों पे एवं समाज पे, और जो आगे बढ़ के और आगे चल के बच्चों के भविष्य के लिए कितने नुकसानदायक है, उससे उनको अवगत कराया गया एवं समाज में जागरूकता कैसे बढ़े और कैसे पुलिस को समय से सूचना मिल पाए। सहायता समिति पिछले 12-13 वर्षों से लगातार इस तरीके के काम करती चली आ रही है, जो समाज की सेवा से जुड़े हुए हैं। चाहे गरीबों को कंबल वितरण हो, चाहे नशा मुक्ति अभियान हो। लेकिन इस साल हमारी समिति ने ये भी सर्वसम्मति से तय किया है, जितनी बुराई आए, चाहे छाती पर गोली लगे, ये नशा बेचने वालों को जेल की हवा खिलवानी ही है। कोई भी हो, कहीं का भी हो। जिस बच्चे को दरोगा बनना है, सिपाही बनना है, तहसीलदार बनना है, डीएम एसपी बनना है, उस बच्चे को वैसी 15-16 साल की उम्र में नशे की लत लगा के बर्बाद किया जा रहा है। तो बच्चा बर्बाद नहीं है, उसका परिवार बर्बाद नहीं है, भारत का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बागेश्वर से है, जहां कांग्रेस की प्रत्याशी गीता रावल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए बागेश्वर नगर के 11 वार्डों का वास्तविक विकास करने का वादा किया है। कांग्रेस की प्रत्याशी गीता रावल ने भाजपा प्रत्याशी सुरेश खेतवाल पर विकास के नाम पर मेकअप करने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रत्याशी ने पिछले 5 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है। और आज मैं इस दौरान लगातार जनसंपर्क कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है मुझे।
हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। वास्तव में जहाँ विकास की ज़रूरत थी, जितने भी हमारे वार्ड हैं उसके अंतिम व्यक्ति तक जो विकास होना चाहिए था वो कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं यही कहना चाहती हूँ क्योंकि जाम की स्थिति है, पार्किंग का बनना बहुत आवश्यक है, उस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह पार्किंग लंबित पड़ा है काफ़ी लंबे समय से। और रैन बसेरा जो कि सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनसभा आयोजित की और भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। रेल रोड पर हुई जनसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अगर डोईवाला में ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो नगर का विकास तेजी से होगा और आधुनिक सुविधाओं का जाल बिछाया जाएगा। वहीं भानियावाला में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बाद नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा के प्रत्याशी जीत कराएंगे, क्योंकि भाजपा ने हमेशा जनता की सेवा की है और जनता काम को लेकर वोट देती है। जनसभा में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। मैं चाहे विधायक रहा, मंत्री रहा या मुख्यमंत्री रहा, आज हमारे ब्रजभूषण गैरोला जी क्षेत्र के हमारे सम्मानित विधायक हैं। क्षेत्र के विकास के लिए हमने काम किया है। ये आम जनता इस चीज़ को महसूस करती है और बोलती है। हम जनता को आश्वस्त कर रहे हैं, हमने विकास किया है, आगे भी विकास करेंगे, आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता सब जानती है, जनता जागरूक है और बड़े बड़े दिग्गज दूसरों के प्रचार में नीचे मैदान में उतर गए हैं। उन्हें पता चल गया कि जनता को सब कुछ पता चला है, सब कुछ पता चला है। जनता मेरे साथ है, मातृशक्ति मेरे साथ है और विजय की ओर हम बढ़ रहे हैं और विजय का पताका लहरा के आपके पास आएंगे। कौन सी समस्या ऐसी जिनको आप हल करने वाले हैं? देखो, सबसे पहले तो गंदगी जो है, साफ सफाई। मैं पहले स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा रहा और सफाई बिल्कुल जीरो, और सफाई हो गई, चोरी हो गई, है ना। और ये 19 बिंदु हैं, इन पे काम होगा। और रोड, बिजली, पानी। दुर्भाग्य की बात है, ऋषिकेश रोड पे खड़ा हूँ, ऋषिकेश रोड के पास में मैंने देखा यहाँ पे गलियों में जल भराव होता है। हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ा महत्व चुनाव का माना जाता है और हमारे यहाँ निकाय चुनाव 23 तारीख को होने, और निश्चित रूप से हर मतदाता के अपने वोट की कीमत है। उनको एक बहुत बड़ा एक अधिकार मिला है। तो मैंने अपील की है सभी से, आप मतदान जरूर करें, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस प्रकार से जब जनता मतदान करती है तो हम एक शब्द बोला करते हैं, जनता जनार्दन। तो वो आशीर्वाद जब जिसको मिलता है, फिर वो हमारा प्रत्याशी उम्मीदवार वो फिर एक वहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आता है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, मतदान करेगी। निश्चित रूप से हमारे यहाँ 23 तारीख को जो लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें अधिकांश संख्या में लोग जब मतदान करेंगे तो सही व्यक्ति फिर सामने चुनाव जीत के सामने। पार्टी का सब जगह बहुत, जिस तरह से मुझे फीडबैक पूरे प्रदेश से मिल रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रकाश जोशी ने पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी डॉक्टर सरस्वती खेतवाल के प्रचार अभियान को गति देने के लिए नैनीताल पहुंचे प्रकाश जोशी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रत्याशी के साथ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच है, प्रदेश सरकार की अपनी कोई उपलब्धि है ही नहीं, इसलिए स्थानीय मुद्दों से पूरे राष्ट्रीय मुद्दों को जनता को गिना रही है। राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी कांग्रेस द्वारा बनाए गए स्टेडियम पर कराए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस का पूरा परिवार एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ रहा है, पूरे प्रदेश में ही लड़ रहा है। और नैनीताल की बात करें तो आप देख रहे हैं किस तरह सभी वरिष्ठ लोग और नौजवान साथी, महिला कांग्रेस के हमारे बहनें, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से डोर टू डोर क्योंकि ये चुनाव बड़ा स्थानीय सरकार का चुनाव है, स्थानीय निकाय के लिए चुनाव है, स्थानीय सरकार बनती है, जैसे पार्षद और चेयरमैन का चुनाव होता है। तो ये चुनाव पूरी तरह से व्यक्तिगत संपर्क का चुनाव होता है, इसलिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी उम्मीदवार के साथ में घर घर जाकर अपने प्रत्याशी कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे। और मैं मानता हूं कि जब परिणाम आएगा, अभी 2 दिन का और समय है, 2 दिन पूरा ताकत से हम लोग लगे हैं। 2 दिन बाद जब वोटिंग होगी 23 तारीख को और 25 को रिजल्ट आएगा, एक अच्छे बहुमत से हम लोग न सिर्फ पालिका जीतेंगे बल्कि उसके चेयरमैन जीतेंगे, बल्कि उसके अलावा वार्डों में भी हमारे साथ जीत के आएंगे।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। श्रीनगर निकाय चुनाव में महापौर की निर्दलीय प्रत्याशी पूनम तिवाड़ी ने रविवार को नगर क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ नर्सरी रोड गणेश बाजार होते हुए रैली निकाली। स्थानीय गोला पार्क में जनसभा में ये रैली तब्दील हो गई। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए महापौर की निर्दलीय प्रत्याशी पूनम तिवाड़ी ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए भाजपा ने कुचक्र रचकर उन्हें पद से गिराने का काम किया। साथ ही कहा कि पालिका अध्यक्ष रहते उन्होंने शहर की नालियों को भूमिगत करने के साथ ही बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों की सुविधा के लिए बहुउद्देशीय पार्कों का निर्माण करवाया, जिससे वह बुजुर्ग सड़कों पर टहलने के साथ पार्क में टहल सकें। तिवाड़ी ने कहा कि पालिका अध्यक्ष रहते हुए कोविड काल में वह जनमानस की सुविधाओं के हमेशा तत्पर रहकर उन्होंने काम किया। श्रीनगर के विकास के लिए कार्य करती रही हैं। पहले तो मैं श्रीनगर की श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र की समस्त मातृशक्ति जो इतनी बड़ी जनसंख्या में वो अपनी बेटी को आशीर्वाद देने और रैली को सफल बनाने के लिए आए, उनके श्री चरणों में मेरा नमन। जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, आप सभी को मेरा प्रणाम और छोटे छोटे बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार, क्योंकि वो जहाँ जहाँ मुझे देखते हैं वो पूनम तिवाड़ी पतंग बोलते हैं तो अच्छा लगता है। तिवाड़ी जी, जिस तरह बिल्कुल देखिए, आप सभी के सम्मुख है जनता क्यों पूनम के साथ खड़ी है। पूनम के साथ इसलिए खड़ी है कि पूनम ने काम किया है, छोटे से कार्यकाल में काम करके दिखाया है, अपने आप को साबित किया है। कोरोना में सड़कों पे रही है और पूरे शहरवासी को जो इतना ज़्यादा कोरोना का जो संक्रमण हुआ था और शहरवासियों को कहीं पे भी कुछ भी मतलब शहर में संक्रमण ना फैले, उसके लिए अपने कर्मचारियों व सहयोगियों के साथ सड़क पर रही है और इस वजह से जनता मुझे प्यार देती है और मैं जनता के साथ अपनी मातृशक्तियों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हूँ। कोई मैं आज से नहीं जुड़ी हूँ कि चुनाव आ गया और पूनम उनके बीच में आ गई। पूनम बचपन से महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है। से आई हूँ सिरपुर से। मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो बड़े उत्साह के साथ पूनम तिवाड़ी के नारे लगाते हुए आ रहे थे और साथ में मैं भी थी। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, बड़े जोश में थे लोग। उन्होंने वहाँ सिरकोट में काफ़ी विकास भी किया है, वो भूमिगत नालियों का बनाया उन्होंने, वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था भी की है, काफ़ी अच्छा विकास किया है उन्होंने सिरकोट। देखिए, पूनम तिवाड़ी जी बहुत ही कर्मठ एवं ईमानदार और जुझारू प्रत्याशी है। मैंने अभी तक मैदान में किसी को अपने सामने ऐसे वोट मांगते हुए नहीं देखा। जो वो घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार कर रही है, हर महिला से मिल रही है, मातृशक्ति का उनको पूरा सपोर्ट रहेगा। कि जब पूनम तिवाड़ी नगर पालिका की अध्यक्षा थी उस समय मैं भी प्रधान थी वैदगांव की, आज मैं वर्तमान हूँ। लेकिन उस समय जो हमारी ग्राम सभाएं थी उसको नगर निगम में लाने का प्रयास किया गया, जो कि भौगोलिक परिस्थिति के बिल्कुल अनुकूल था और उस तरह से इसलिए उन्होंने हमारा साथ दिया, तिवाड़ी मैडम ने हमारा साथ दिया कि नगर निगम में ना जाए, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र ही रहे, जिससे कि उसकी भौगोलिक स्थिति को कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसीलिए हम आज उनके साथ हैं, क्योंकि वो भी उस वक्त हमारे साथ थी। श्रीनगर की जो राजनीति है और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 85% यहाँ की इकोनॉमी है वो स्टूडेंट बेस है। तो हम लोगों की यही मांग रहेगी कि जो भी यहाँ पर मेयर बने वो स्टूडेंट बेस बनाए, वो ऐसी चीज़ें बनाए जिससे स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी वो हो। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पूनम तिवाड़ी जी की रैली थी, कुछ काम इन लोगों ने बहुत अच्छे किए थे, लेकिन एक मांग हर चीज़ की हम लोगों की ये थी कि जो भी काम यहाँ पर हो रहा है वो यहीं के लोग करें। हम लोगों ने धन सिंह रावत जी से काफ़ी बार की एक सिटी बस की मांग हम लोगों की बहुत पुरानी है। और आज की रैली में आपने देखा होगा कि हमारे साथ बहुत से युवा भी हैं और बहुत से अलग अलग जनरेशन के हमारे साथ हैं, इस रैली में आए हुए थे। तो उन्होंने हमारे युवाओं को, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उन सभी को उन्होंने मतलब जिसकी जो नीड थी उन्होंने पूरी करी है। वो जैसे श्रीकोट में पार्क बनाना या कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम है तो उन्होंने सब किया है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनको भर भर के वोट दें और उनको ही श्रीनगर का पहला वो बनाएं। बागेश्वर में निर्दलीय प्रत्याशी कवि जोशी राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से नहीं चूक रहे हैं। बागेश्वर में आयोजित प्रेस वार्ता में निर्दलीय प्रत्याशी कवि जोशी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी कभी भी जन मुद्दों पर संघर्ष करते नहीं दिखाई दिए। ये संकल्प है कि हम हर घर के। देखिए, अभी तक जो स्थिति है, लोगों ने मन बना दिया है
क्योंकि लोगों ने संघर्ष से देखा है। लोगों को आज की डेट में समाज में लड़ने वाला आदमी चाहिए, जो लोगों के दुख सुख में खड़ा हो सके, जो लोगों की जमीनी समस्या को समाप्त कर सके। तो इसलिए लोग संकल्पित है और जो लोग चाह रहे हैं कि हम धन बल के दम पे अपने इलेक्शन को जीत जाएंगे, वे शायद ही उनके लिए इस बार संभव होगा। आपकी अगर सोच होती काम करने की तो मैं तो आपको दोनों को चैलेंज देता हूं। आप ये बताइए, बागेश्वर की जनता की आम लड़ाई में आप कब सड़कों पर उतरे? रुक करेंगे अगली अहम खबर का। निकाय चुनाव मतदान को लेकर महज चंद दिन बचे हुए, ऐसे में चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में आज विकासनगर नगरपालिका क्षेत्र में विकासनगर से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पार्टी प्रत्याशी पूजा चौहान गर्ग और सभासदों के पक्ष में मुख्य बाजार, जनसंपर्क और रोड शो कर जनता से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की उन्होंने अपील की, जहां उन्होंने विकासनगर और हरकटपुर नगरपालिका में पार्टी प्रत्याशियों की प्रचंड जीत का दावा किया। हमारी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और सभासदों के साथ बाजार के अंदर जनसंपर्क अभियान का मैंने रखा था, लेकिन आप देख रहे हैं ये कोई रोड शो का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन स्वस्फूर्त तरीके से हर गली मोहल्ले से नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्गवार सब निकल करके हुजूम सड़कों पर है। ये इस बात का प्रमाण है कि चुनाव में पूजा चौहान गर्ग का अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतना सुनिश्चित है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।